भारत में आई कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब एक नया आंकड़ा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि देश के अंदर दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टर्स की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मृत्यु हुई है और इसमें दिल्ली पहले स्थान पर मौजूद है, जहां पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की मौत हुई है। जो आंकड़ा है वो 107 का है। दिल्ली के अंदर 107 डॉक्टर्स की दूसरी लहर के दौरान मौत हुई है। वहीं दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। गौरतलब है कि दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इसमें सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। वहीं पहली लहर के दौरान ये आंकड़ा काफ़ी कम था, लेकिन दूसरी लहर ने काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना नए संक्रमण के मामले 623 दर्ज किए गए हैं। अब इससे हम देख के ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कोरोना से जो हालात बिगड़े थे वो कुछ हद तक सुधरते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर आ रही है और वो ये है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में जो कोरोना संक्रमण दर है वो भी काफ़ी हद तक घट चुका है। 0.88% बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का जो दर है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करेंगे तो मौत का आंकड़ा जो बीते 24 घंटे में दर्ज किया गया है, लगभग 62 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। अब जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे आ रहा है उससे देख के यही लगता है कि 7 तारीख को जो अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो चुकी है, अब 7 तारीख को देखेंगे कि शायद दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में और चीज़ें भी खोलने का निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटते जा रहे हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। WHO के द्वारा जारी किए गए एक नए बयान में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है। B1.617 कोविड-19 का सबसे खतरनाक वेरिएंट है और जिसकी पुष्टि WHO द्वारा की गई है। ये भारत में सबसे ज़्यादा फैल रहा है और मौत का खतरा सबसे अधिक इस वेरिएंट के द्वारा दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ WHO ने यह भी कहा है कि ये वेरिएंट अनेक प्रकार से हैं और B1.617.1 और B1.617.2 ये दोनों वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन इस वेरिएंट के फैलने से मौत का खतरा सबसे ज़्यादा है और दूसरी तरफ इसके संक्रमित मामले हैं जो अधिक मात्रा में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी जो वेरिएंट लगातार भारत में पाए गए हैं उनमें मौत का खतरा भी कम है और आंकड़े भी निकलकर कम सामने आ रहे हैं। WHO ने इस बात की भी पुष्टि की है कि सबसे ज़्यादा अगर गंभीर वेरिएंट की जो पुष्टि है वो इसके माध्यम से होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर अब WHO ने भारत के तमाम जो संस्थाएं हैं उनको भी सतर्क करते हुए कहा है कि अब कहीं ना कहीं सतर्कता को और ज़्यादा बढ़ाना होगा और सख्ती के साथ तमाम जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी सुनिश्चित करना होगा। सहयोगी राहुल के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। CBSE 12th के एग्ज़ाम को लेकर तमाम दिनों से ये खबर थी कि एग्ज़ाम होगा या रद्द होगा, इस पर लेकर संशय था। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही थी, लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ ये आदेश दे दिया कि छात्रों की जान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं, यानी कि रद्द हो गया है एग्ज़ाम। लेकिन तभी से एक सवाल ये है किस क्राइटेरिया के साथ एग्ज़ाम होना है। हालांकि CBSE बोर्ड ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन 1 से 2 दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद छात्रों के मन में सवाल ये है कि जिन्होंने जिस कंपटीशन की तैयारी की है, ग्रेजुएशन के लिए में उनको एडमिशन लेना है, किस बेस पे उनका एडमिशन होगा, मेरिट बेस पे होगा या एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसकी भी तस्वीर अभी साफ़ नहीं है। हालाँकि DU की तरफ से बयान आया है कि मेरिट बेस पे उनका एडमिशन होना है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि देश में अभी 3rd वेव भी आनी है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि कुछ छात्र इसके सपोर्ट में भी हैं, कुछ छात्रों का कहना है कि पेपर होते तो हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे, क्योंकि सवाल ये है जो असेसमेंट और इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पर रिज़ल्ट तैयार होगा, क्या वो उन छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे। और वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि ऑनलाइन इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए एग्ज़ाम का रद्द होना ही बेहतर है, क्योंकि हम तैयारी नहीं कर पाए। हैदर अली, JK 24/7 न्यूज़, नोएडा।